हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम गणित की क्लास शुरुआत किए हैं जिसका चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। आज का जो मैं क्लास आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखा हूं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, व्यापम के, पीएससी के, एसएससी के और रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल टकराते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लेट नहीं करते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे। हर इस क्वेश्चन की खासियत ये है दोस्तों इसमें कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप क्या करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, यदि a/4 इक्वल b/5 हो तो a/b की वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4/3, 4/7, 4/5 एंड 5/4। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, यहाँ पर दिया है अपने को a/4 इक्वल b/ क्या दिया है, 5 दिया है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे a/b की वैल्यू क्या होगी। एकदम आसान है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने को a/b चाहिए, तो हम क्या करेंगे, b के जहां पर b दिख रहा है उस b को हम क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। b को हम 4 की जगह पे लाएंगे और इस 4 को हम जहां पर b दिख रहा है वहां पर रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर a अपनी जगह में रहेगा, b नीचे आ जाएगा। ठीक, बराबर है तो बराबर ही रहेगा, 4 जो है b की जगह में ले लेगा, बाकी जो 5 है नीचे में था वो नीचे में ही रहेगा। ठीक है, तो a/b जो दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ a/b इक्वल क्या हुआ, 4 या 4/5। तो आपका फाइनली आंसर क्या दिख रहा है, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा 4/5। बताइए इसको कितना समय लगा बनाने में। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक, अगर इसका मतलब ये है, अगर a/b इक्वल b/c और a/b अगर पूछ रहा है तो आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, यहां पर सजाती मतलब a की सजाती है b, तो b को आप a के नीचे में लिखेंगे, और 5 की सजाती है b, तो नहीं है 5 की सजाती, तो आपको 4 को कहां करेंगे, b के जगह में लिखेंगे। ठीक, अनुपात में सबसे पहले शुरुआत में मैंने परिभाषा भी बताया था कि अनुपात जो होता है दो सजाती राशियों के बीच में जब तुलना होता है वही अनुपात होता है। ठीक, तो याद रखिए, तो ये जो है क्या किया हमने, a/b इक्वल अपने को मिला 4/5, और तो हम a/b को लिख सकते हैं a/b इक्वल 4/5। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, तो a/c बराबर अपने को पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मतलब a/c की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले अपने को दिया है 2a इक्वल क्या दिया है, 3b। ठीक है भाई, हम लिख लेते हैं 2a इक्वल 3b। तो यहां पर हम छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, यहां पर a अपने प्लेस में रहने देंगे, ठीक है, और b को नीचे लाएंगे। a को मैं अपनी जगह में रहने दिया, b को नीचे लाया, यहां पर 3 अपनी जगह में रहेगा, 2 नीचे आएगा। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं a/b इक्वल हो जाएगा ये 3/2। ठीक, अब हम देखते हैं अगला स्टेप क्या है, 4b इक्वल दिया है 5c। ठीक है भाई, 4b इक्वल दिया है 5c, तो 4b इक्वल 5c लिखेंगे हम। ठीक, यहां पर भी वही काम करेंगे जो यहां पर किए थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये b/ क्या हो जाएगा, c, और यहां पर 5 अपने प्लेस में रहेगा, 4 जो है कहां चला जाएगा, 5 के नीचे में चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ b/c इक्वल हो गया 5/4। मतलब a/b की वैल्यू डायरेक्ट ना देके इस रूप में दी थी, वैसे ही b/c की वैल्यू डायरेक्ट ना देके इस रूप में दिया गया था। ठीक, अब अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास पूछ रहा है क्वेश्चन जो है a/c निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। हमको पता है अगर a/b की वैल्यू पता हो जाए, b/c की वैल्यू पता हो जाए, तो मैं कल के क्लास में आपको बताया था a/b/, आप डायरेक्ट c निकाल लीजिए। ठीक, मैंने कल सिखाया था आपको a/b बराबर 3/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3:2 होगा कहीं ना कहीं। ठीक, जैसे यहां हुआ है, तो इस a/b के बदले में हम लिख सकते हैं 3/2।
ठीक, यहां पर B/C के बदले में क्या मिला है अपने को 5/4, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5/4। ठीक, यहां पर गैप दिख रहा है, तो गैप दिख रहा है तो ये इसकी जगह की पूर्ति कर देगा, तो 2 को यहां लिख सकते हैं। मैं बताया था आपको, जो अनुपात को सीधा हल करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप सीख लीजिए इसको जो नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर गैप दिख रहा है, ये गैप की पूर्ति जो पड़ोसी 5 है वो करेगा, कल भी हम सीखे थे इसको। फिर गुणा कर दीजिए, 5 दिया होता है 15, 5 दूनी होता है 10, 2 चौक होता है 8। ठीक, परंतु हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है A/C की वैल्यू, हमारा क्वेश्चन यही है, देख लीजिए आप। तो A/C की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये A की वैल्यू है तो मतलब 15 हो गया, C की वैल्यू क्या है 8 है, इसका मतलब 8 हो गया। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, C होगा, 15:8। ठीक, समझ में आया होगा ये। ठीक, ये तरीका हम कल के क्लास में सीख चुके हैं, जो नहीं सीखे हैं मैं पुराना वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं हम। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखा होगा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि A/4, ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, यदि A/4 बराबर में है B/5 बराबर में है C/2, A की वैल्यू है 4, मतलब सॉरी A/4 B/5 इक्वल C/ क्या है 2, तीनों आपस में बराबर है और क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप क्या करिए A/B/C की वैल्यू अपने को निकालनी है। A/B/C की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बना सकते हैं। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट में A के नीचे में 4 है तो इसका मतलब 4 होगा, B के नीचे में 5 है तो यहां पर 5 होगा, C के नीचे में 2 है तो यहां पर क्या होगा 2। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, लास्ट में 5/4/2 आएगा। अगर ये आंसर को आपको और अच्छे से डिटेल में जाना है कि आंसर ऐसा क्यों होगा, तो आप एकदम सिंपल तरीका मैं बता देता हूं। जैसे A/4 है बराबर में B/5 है बराबर में C/2 है, मतलब तीनों बराबर है, तो हम तीनों के बदले में K मान सकते हैं। जब हम K मानेंगे मतलब A/4 के बराबर में भी K है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये A/4 बराबर K और B/5 के बराबर में भी K है, तो B/5 बराबर K एंड C/2 के बराबर में भी क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को K की तरफ ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो A इक्वल हो जाएगा 4 × K, A की वैल्यू निकल गई, तो कहीं ना कहीं B की वैल्यू भी निकलेगी ऐसी, B इक्वल हो जाएगा 5K, वैसी C की वैल्यू भी निकल जाएगी, C इक्वल हो जाएगा 2K, तीनों की वैल्यू निकल गई। अब अपने को प्रश्न में पूछ रहा था A/B/C, तो A की वैल्यू 4K, रेशियो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 5K और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2K। सभी को K से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो आपको लास्ट में फाइनली मिलेगा आंसर क्या, 4/5/2 मिलेगा ही। ठीक, तो मैंने डायरेक्टली आपको वन लाइन में ही बता दिया था कि 4/5/2 ही आएगा। तो ये आया कहां से, यहीं से आया। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे आया। ठीक, याद रखिए, तो ये भी तीसरा क्वेश्चन भी इस टाइप से बनेगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चौथा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए हर क्वेश्चन यहां पर से सभी क्वेश्चन जितना भी मैं यहां पर क्वेश्चन लिखा हूं वो कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, ये आप बिल्कुल मानिए, और ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आपको क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक, क्योंकि आजकल व्यापम जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। आप पीएससी का भी स्टैंडर्ड को देखे हैं, ठीक है, जो 4 साल 5 साल से क्वेश्चन बना, मतलब जो क्वालिफाई कर पा रहे थे, इस बार तो पीएससी का गणित के ही क्वेश्चन को नहीं बना पाए, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा आपको। चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, यदि X/Y बराबर दिया हुआ है 3/4, तो यहां पर आपको 3/4 लिख लेना। X/Y बराबर दिया है 3/4 और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 4x + 5y अपॉन 5x - 2y की वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x रेशियो अगर कहीं y दिया हो
और इसकी वैल्यू दी हुई 3:4, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अगर ऐसे देता है तो ये x की वैल्यू है 3 और ये क्या है, y की वैल्यू है 4। ठीक, याद रखिएगा अगर मान लो आपको a/b इक्वल दे दिया 1:2, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, जैसे यहां पर दिया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा जैसे देता है वैसा अपन लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब जैसे यहां x/y दिया है 3:4, तो यहां पर 4x + 5y, मतलब x और y के रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो a/b देता तो मतलब वो जो क्वेश्चन का जो फॉर्म रहता वो a और b के फॉर्म में रहता। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर मैंने कहा x/y बराबर दिया है 3:4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, आप रख दीजिए वैल्यू इसकी, x की वैल्यू आप रखेंगे क्या 3 + 5 × y की वैल्यू क्या रखेंगे आप 4 अपॉन, यहां 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सॉरी x की वैल्यू क्या होगी, फिर 3 रखेंगे आप, माइनस है तो माइनस करेंगे, यहां 2 × y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रखेंगे आप। इसको सॉल्व करिए आप, 4 × 12 होता है, 5 × 20 होता है, 5 × ये 15 होता है, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 होता है। आप 12 और 20 को जोड़ के देख लीजिए, आपको मिलेंगे 32। 15 में से 8 घटा दीजिए, आपको मिलेंगे 7, मतलब इसका फाइनली आंसर माना जाएगा 32:7, क्योंकि ये दोनों तो कट नहीं रहे और सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा, 32:7, मतलब ये आंसर आएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो इस टाइप से अपने को सवाल में क्या करना है, बनाना है। आपका इसमें तीसरे में ए ऑप्शन रहेगा ना आंसर इसका, याद रखिएगा, इसको मैं नहीं नोट कर पाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अपनी जगह में वो भी कुछ खासियत रखता है। देखिएगा आप, हर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, यदि a/b/c = 2:3:2, यदि a/b/c = 2:3:2 ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, a/b रेशियो b/c रेशियो c/a, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी एकदम आसान है। आपको इससे पहले जैसे x/y बराबर दिया था 3:4, वैसी टाइप का ये भी है। आपको a की वैल्यू आपको रखना है 2, b की वैल्यू आपको रखना है 3, c की वैल्यू आपको रखना है क्या 2। तो कैसे रखेंगे आप, तो देख लीजिए a/b बोला है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। ठीक है, यहां पर रेशियो है तो रेशियो लिखना, b/c मतलब b की वैल्यू 3 तो c की वैल्यू 2, रेशियो c की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे आप, a की वैल्यू क्या है 2 है तो भी 2 रखाएगा। यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर कहीं रेशियो बटा के रूप में आ गया या परिमेय संख्या के रूप में आ गया तो आप क्या करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन जो है परिमेय संख्या के रूप में तो ऑप्शन नहीं है अनुपात में। ठीक है, यहां पर ऑप्शन जो है क्या है, एक सिंपल पूर्णांक संख्या के रूप में ऑप्शन है। ठीक, तो यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पर आपको यह ध्यान देना है। अगर मान लो परिमेय संख्या के रूप में रहेगा तो पहले हर का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो एकदम सिंपल है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहां पर दो दोनों में है, ठीक है, एक ठो 2 लेंगे और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे 2 और 3 का एलसीएम, आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 6। तो जो भी एलसीएम आता है उसी का ही यहां पर सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी एलसीएम आएगा, जैसे 2/3 है तो यहां पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, अनुपात 3/2 है उसमें आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, अनुपात 2/2 है उसमें भी आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी एलसीएम आएगा, चाहे कुछ भी आए हैं एलसीएम, वहां पर उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले से। अब यहां पर ये संख्या अगर कटेगी तो कटा दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 दूनी 4 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा। तो आपका आंसर क्या दिख रहा है, आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बी ऑप्शन नजर आ रहा है, देख लीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा इस 5वें क्वेश्चन का। आया समझ में, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है a/b, देख लीजिए, a/b = 1/2 रेशियो
4/3 दिया है। देखिए इस क्वेश्चन की भी खासियत अलग है, इसके पहले की क्वेश्चन की भी खासियत अलग थी, ठीक। उसके बाद फिर लिखा है B/C इक्वल 2/3 रेशियो 1/4 ये दिया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है A/B/C अपने को क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं बटा में रहेगा तो आप एक बस ध्यान में रखना, अपने को यहां से A/B का सही मान मिल जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसा सेट कर सकते हैं, यहां पर तिर्यक गुणा कर देना। कैसे तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे और 2 को किससे गुणा करेंगे, इस 4 से, मतलब ऐसे गुणा करना है तो ये हो जाएगा 8। मतलब A/B की वैल्यू निकल गई क्या, 3:8। वैसे ही यहां पर भी B/C दिया है, ठीक है। तो यहां पर 4 दूनी ये 8 हो जाएगा और ये 3 एकम क्या हो जाएगा, 3। तो आपको A/B की वैल्यू पता चल गई और वैसे ही B/C की वैल्यू 8:3। इसमें भी तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास तरीका है A/B/C। A/B की वैल्यू है 3:8, तो यहां पर 3:8 लिख दीजिएगा आप। B/C की वैल्यू है 8:3, तो बिल्कुल यहां पर 8:3 लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एकदम सिंपल है सवाल। यहां पर जो हमारे पास तरीका है, यहां पर गैप है तो ये 8 इसकी गैप को पूर्ति करेगा, यहां पर भी गैप है तो यही 8 यहां पर भी लिखाएगा। आप गुणा कर दीजिए, 8 दिया होता है 24, 8 अट्ठे होता है 64, 8 दिया होता है 24। किसके टेबल से कटेगा, तो याद रखिए 8 के टेबल से कट रहा है। 8 दिया 24, 8 अट्ठे 64, 8 दिया 24, ठीक। तो आपका फाइनली आंसर क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक करिए, ठीक। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप क्या करिए, सहयोग करिए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज की क्लास को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।